मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 200वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज मैं इस अंक के माध्यम से आप सबके समक्ष ग्राम हित, ग्राम पंचायत हित में जो आगे अगले वर्ष अप्रैल माह में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। और ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा के माध्यम से हम गांव-गांव में इन चुनाव के संबंध में कुछ जन जागरण कर सकते हैं। और जो मित्र इन चुनाव को लड़ने के इच्छुक हैं, ग्राम प्रधान के रूप में अपनी सेवाएं ग्राम हित और गरीब हित, जनहित के लिए देना चाहते हैं, वह किन बिंदुओं पर अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इस अंक के माध्यम से जो जिसको सही लगता हो वह अपने कार्य को, इस जन सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो ग्राम पंचायतों के मतदाता हैं, वह भी इन चुनाव से पहले लगभग 1 वर्ष है सचेत हों, सजग हों, संगठित हों और अपने मत का, अपने मतदान का महत्व और उसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी हम सब इसका किस प्रकार सही उपयोग हो सकता है, कैसे हम अपने ग्राम पंचायत के हित में अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए अपना जनप्रतिनिधि किस प्रकार चुने, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी स्वार्थ के, केवल और केवल ग्राम हित के पक्ष में किस प्रकार हम अपने ग्राम प्रधान के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करें, इसके बारे में ही मनन चिंतन इस अंक के माध्यम से सुनकर जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तथा मेरा आप सभी से अनुरोध है, आपकी बात आपके साथ यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को आप सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कृपया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों की, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल ग्राम पंचायतों के चुनाव में किस प्रकार पैसे का, शराब का प्रचलन बढ़ा है कुछ वर्षों से। ये बहुत चिंता का विषय है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी ग्राम पंचायत के चुनाव में जब भ्रष्ट आचरण के कारण, भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए शराब का प्रलोभन, मिठाइयों का प्रलोभन, कहीं साड़ियों का प्रलोभन, कहीं अपने परिवारवाद, कुर्मा, गोता, इन सब को आधार बनाकर जब ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, तो फिर वह ग्राम प्रधान चुनने के बाद जो बड़ा बड़ा खर्चा इन चुनाव में प्रधानी के हो रहा है, 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक एक आम खर्चा इन ग्राम प्रधानी के चुनाव में, जो छोटे से चुनाव होते हैं, उनमें किस प्रकार लोग करते हैं। और जनता भी ऐसे लोगों की बड़ी चर्चा करती है कि साहब बाने तो बड़ी खवाए रहो, पियाए रहो, अभी से बाने पूरी चलाए देंगे, और साहब खानो खवाए रहो है, और कच्ची या पक्की, और इस तरह से सब यही चर्चा का विषय रहता है गांव में। और ऐसे ज़्यादा खर्च करने वालों का कहीं ना कहीं हम मतदाता, हम गांव के निवासी बड़ा महिमा मंडन करते हैं। मित्रों, ये बात जान लीजिए, जिस तरह की आप चर्चा करेंगे, जिस तरह के बारे में सोचेंगे, जिनका महिमा मंडन करेंगे, वही लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यह हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे लोगों की ना चर्चा करें और ना इनके बारे में चिंतन करें, ना इनके रास्ते पर चलें और ना चलने दें। हमको केवल कुछ अच्छे लोगों को कैसे ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीति के लिए आगे बढ़ सके, इसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए। मित्रों, मेरा ग्राम प्रधानी में मतदान करने वालों से अनुरोध है कि इस 1 वर्ष में हम ऐसा जन जागरण गांव-गांव खड़ा करें
कि हमारा लक्ष्य निजी हित ना होकर, कोई निजी स्वार्थ ना होकर, केवल और केवल ग्राम पंचायत की उन्नति में किस प्रकार कोई नवयुवक, कोई नया व्यक्ति, कोई अच्छे आचरण को अपनाता हुआ व्यक्ति ग्राम के पंचायत के रहने वाले लोगों की सेवा करते हुए किस प्रकार सेवा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े, ऐसे लोगों को ही हम सब चुनने का काम करें। इसके लिए मित्रों, कुछ गांव में मेरे जानकारी में भी आया, आप सबकी भी जानकारी में आया, जो इस वर्ष महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में ले जाने के लिए कुछ ग्राम प्रधान लड़ने के ऐसे इच्छुक व्यक्ति जन सहयोग के माध्यम से किस प्रकार गरीबों को, कुछ बुजुर्गों को कुंभ मेले में ले जाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आपके भी गांव में नज़र आ रहा होगा। मित्रों, जो अन्य साधन अपना वोट पाने के लिए ऐसे ग्राम प्रधान बड़ा मोटा पैसा खर्च करते हैं, उसकी जगह यदि कोई नवयुवक, कोई ग्राम प्रधान पद का इच्छुक व्यक्ति महाकुंभ मेले का जो 145 वर्ष बाद जे सुयोग ये अवसर आया है, इसमें सहभागिता करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत के रहने वाले गरीब विभिन्न वर्ग के बुजुर्गों को ले जा, जन सहयोग के माध्यम से ले जाकर ऐसा वातावरण बनाकर उन सबको प्रेरित करिए, वहाँ संगम स्नान की ले जाता है, तो उसकी हम सबको प्रशंसा ही करनी चाहिए। मित्रों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम सब जिससे देखो वो एक दूसरे की कमी निकालता रहता है, लेकिन स्वयं कोई उसको करने का रास्ता नहीं बताता, हल करने का। आज ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। आवारा पशु ये हमारे ग्राम के लोगों द्वारा छोड़े हुए होते हैं, ये हमारी समस्या है और हम सब इधर उधर उंगली उठाते रहते हैं, इसको एक राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। यह समस्या ग्राम पंचायत स्तर पर ही हल होगी और जो ग्राम प्रधान वर्तमान में हैं या जो लड़ने के इच्छुक हैं, यह लोग इस समस्या को किस प्रकार हल कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें गांव के सामने अपना विजन रखना चाहिए। और रखना ही नहीं चाहिए, जनता को सरकार के इस योजना के माध्यम से सरकार किस प्रकार इस योजना से लड़ने का काम कर रही है, ये भी बताना चाहिए। और प्रत्यक्ष में उन्हें ये कार्य करते हुए ग्राम की जनता को ये दिखाना चाहिए कि यदि हम प्रधान बने तो हम इन आवारा पशुओं के लिए किस प्रकार सरकार के सहयोग से गांव की जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। लेकिन आप सब देख रहे होंगे, आपके गांव में लगातार लोग वर्तमान प्रधान, सरकार या अन्य चीज़ों पर उंगली उठाते हैं। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, निश्चित ही कुछ न कुछ कमी होंगी, लेकिन आप इस समय विपक्ष की भूमिका में हैं। वर्तमान प्रधान की किन्हीं कमियों की ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो उन कमियों को आप किस प्रकार दूर करेंगे, ये करके दिखाइए। मित्रों, मनरेगा के माध्यम से हम सब 5-6 जानवर अपने घर में पाल सकते हैं और रहने का, पशुओं के रहने का टीन शेड भी बनता है और 50 रुपये प्रति पशु सरकार देती है। तो आखिर जो वर्तमान आने वाले समय में वर्तमान प्रधान के स्थान पर प्रधान बनने का लक्ष्य लेकर गांव की जनता को तरह तरह की प्रलोभन व खाली हवाई बातें कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि हम सब भी ऐसे लोगों को प्रेरित करें कि वह गांव के सामने का आदर्श प्रस्तुत करें कि किस प्रकार गौशाला 10 या 20 पशुओं की जन सहयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से वह चला सकते हैं और इस समस्या के निराकरण में एक माध्यम बन सकते हैं, जिससे कि जनता की बीच उनकी छवि भी अच्छी हो और लगे कि वास्तव में यह नवयुवक, ये व्यक्ति ग्राम प्रधान बनने के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जो संकट है खेती के लिए, आवारा पशु, उसके निराकरण में किस प्रकार कार्य कर सकता है। इसके लिए वो ग्राम समाज की ज़मीन पर मनरेगा के माध्यम से बीडीओ के पास जाकर एक पशुशाला बनवा सकता है अपने गांव में, ग्राम प्रधान से भी सहयोग ले सकता है और ना ले तो अलग 10-20 पशु जो भी आवारा हैं उनको बढ़िया कर और सरकार से उनका जो फंड आता है वह प्राप्त कर इन पशुओं को पालकर गांव के सामने का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है कि किस प्रकार आवारा पशुओं से
हाँ, मैं यदि प्रधान बना, मुझ पर जिम्मेवारी आई तो मैं ये काम सफलता से करूँगा। मित्रों, इसी क्रम में भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंदगी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित ही ये भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी मानसिकता है हम लोगों की कि हम व्यक्तिगत रूप से बहुत स्वच्छ रहते, अपना घर साफ करेंगे और कूड़ा अपने घर के सामने नाली में डाल देंगे और पड़ोसी के बराबर में डाल देंगे। उस कूड़े का सही से निष्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, इस ओर ध्यान न देकर केवल मेरे घर से मेरा दरवाज़ा साफ हो जाए, पड़ोसी का चाहे गंदा हो जाए, और यह कूड़ा लगातार इस पड़ोस से उधर, उधर से उधर और नालियों में गिरता हुआ, पन्नी गिरती हुई गांव में एक गंदगी का बहुत बड़ा माध्यम बनता है। और लगातार आप सब भी देखते होंगे गांव में कि एक सफाई कर्मी के लिए हम सब तरह तरह की चर्चा करते हैं। 2000, 3000, 4000 की आबादी वाला गांव, सफाई कर्मी एक, गंदगी फैलाने वाले इतने लोग, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बीच ये संस्कार नहीं होते कि इधर उधर चीज़ें गंदगी फेंकने की बजाय एक कट्टे में या पीपे में रखकर इस गंदगी को हम किस प्रकार एक उचित स्थान पर साप्ताहिक रूप से, दैनिक रूप से या मासिक रूप से, जैसा भी जिसके एकत्र हो रही हो, वह घूरे पर, और उसको भी आज गवर्नमेंट ने एक समस्या इसको हल करने के लिए जगह जगह हर गांव में कूड़ा निष्पादन केंद्र बनाया है। हम वहाँ पहुँचाने का काम कर सकते हैं। यदि हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो हम बहुत कम खर्चे में गांव के लोगों के सामने एक स्वच्छता का मिशन लेकर हम बात कर सकते हैं और गांव को प्लास्टिक की बकेट, बाल्टी हम हर प्रति घर दे सकते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान ने नहीं दिए, और उनमें कूड़ा एकत्रीकरण का एक दिन सुनिश्चित कर हम किसी छोटे वाहन में ऐसा गलियों में घूमते हुए एक स्वच्छता से संबंधित गीत, उसमें छोटा लाउड स्पीकर जो आता है हेडफोन, उसमें बजाते हुए निकल सकते हैं और अपना भी ग्राम प्रधानी के बारे में चुनाव प्रचार करते हुए, घर घर कूड़ा का कलेक्ट करते हुए, कूड़ा एकत्र करते हुए सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में बनाए गए कूड़ा निष्पादन केंद्र पर उसको उचित तरीके से पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं और गांव में स्वच्छता के बारे में वातावरण भी बना सकते हैं। अपनी ग्राम प्रधानी का अपने कार्य करने का ढंग भी हम जनता के सामने रख सकते हैं। यह कार्य भी एक सुंदर कार्य हो सकता है। मित्रों, इसी क्रम में मेरा सुझाव है कि हम सब जो ग्राम प्रधानी के लड़ने के इच्छुक लोग हों, उनसे कहें कि वो ग्राम सचिवालय जो गांव-गांव बन चुके हैं, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधानों की निष्क्रियता या हमारी सक्रियता न होने के कारण, हमारा इस ओर न सोचने के कारण, क्योंकि हम सब ने भी विगत चुनाव में ग्राम प्रधान को जो वोट दिया है उसमें कहीं ना कहीं हम सब भी किसी न किसी प्रलोभन के शिकार होकर 70-80% लोग देते हैं, और जब प्रलोभन को लेकर मतदान करते हैं तो वह ग्राम प्रधान से नज़र मिलाकर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर पाते, न उसके उस समस्या के बारे में कहीं उच्च अधिकारियों से कह पाते हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी हमारे समाज की कमी है। यदि हमने निस्वार्थ भाव से और सही आकलन करके वोट दिया होता तो हम उससे कह सकते थे कि भाई हमने आपसे कोई लालचवश वोट नहीं दिया था। आखिर ये सरकार ने जब ग्राम सचिवालय बना दिए, यहाँ क्यों नहीं पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, लेखपाल बैठने का नियमित समय सारणी क्यों नहीं बताई जाती, जिससे कि हम लोग परेशान ना हो और अपने निजी जीवन में आने वाले जो ग्राम पंचायत से संबंधित काम है, खंड विकास कार्यालय से संबंधित काम है, लेखपाल से संबंधित काम है, वह गांव में ही उनकी सेवाओं को लाभ ले सकें, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। और इसी हेतु ये ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं। मेरा अनुरोध है हम ऐसे ग्राम प्रधान पद पर लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए प्रेरित कर सकें कि भाई आप ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सही कराने में सहयोग करें। आप खंड विकास कार्यालय जाएं, आप तहसीलदार के पास जाएं, आप एसडीएम कार्यालय पर जाएं और इस सचिवालय पर बैठने वाले कर्मियों की और अन्य व्यवस्थाएं सही कराएं, जिससे कि गांव के लोगों को लाभ मिल सके। मित्रों, आप सबने देखा होगा किस प्रकार ग्राम सचिवालय वन में उपेक्षा के शिकार होकर किस प्रकार
गंदगी भी रहने लगी है। कुछ जगह कुछ गांव में जहाँ की जनता जागरूक है, जहाँ के ग्राम प्रधान जागरूक हैं, वह अपने ग्राम सचिवालय को बहुत स्वच्छ साफ रखते हैं। इससे उन गांव में रहने वाले लोगों का भी कहीं न कहीं सम्मान बढ़ता है। लेकिन कुछ जगह जिन गांव वालों ने अपने ग्राम प्रधानों को चुनते समय केवल अपने निजी हितों को ध्यान में रखा है, और पूज्य बाबा साहब की जो चेतावनी मैं लगातार आपके समक्ष दोहराता रहता हूँ, आप भी कहते होंगे कि ये हर अंक में बिल्कुल मैं दोहराता रहूँगा। कम से कम एक व्यक्ति तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे हित में बाबा साहब की चेतावनी को लगातार दोहरा रहा है कि यदि हमने संविधान लागू करने वाले हाथों का ध्यान नहीं रखे, हमने गलत हाथों में अपनी ग्राम पंचायत का संविधान, ग्राम पंचायत की समस्याएं सौंपने का काम निजी हितों के वशीभूत होकर दिया, ऐसा ग्राम प्रधान चुने अपने अपनी ग्राम पंचायतों में, तो वह ग्राम पंचायतों की समस्याएं हल नहीं करेगा, वह केवल पहले अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हल करेगा। उसने जो ग्राम प्रधान के चुनाव में एक मोटा पैसा खर्च किया है, उससे चौगुना पैसा लेगा। वह आपकी समस्याएं नहीं सुनेगा, आपकी समस्याएं हल भी करेगा, तो वह कुछ ना कुछ आपसे चाहेगा। और जो जनहित की जन समस्या, अन्य समस्या, उनकी ओर ध्यान न देकर वह केवल अपने हित में लगा रहेगा, तो ऐसे लोगों के हाथ में, गलत तरीके हाथों में हम अपने गांव के संविधान, ग्राम पंचायत की बागडोर को ना सौंपें। ये पूज्य बाबा साहब ने कहा। नियम, कायदे, कानून तभी सही चलते हैं जब वह सही हाथों में होते हैं, और सही हाथों में सौंपने का काम, जो काम है, वह सब हम करते हैं अपने मतदान के द्वारा। यदि हम अपना मतदान सही नहीं करेंगे, यदि कोई व्यक्ति गांव में हो सकता है हमारी उससे बोलचाल ना हो, ठीक ना हो, लेकिन वह ग्राम पंचायत के लिए उचित है, सही है, और वह हमारी कसौटियों पर खरा उतर रहा है, तो हमें निसंकोच ढंग से उसको अपना कीमती मत देना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में सरकार ने 1076/1076 एक नंबर जारी किया है। आखिर ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं, कितने लोग गांव से संबंधित समस्याओं के 10, 20, 50 फ़ोन लगातार बिना निराश हुए करते हैं और करवाते हैं, और उनके फीडबैक को लेकर सरकार को इन्हीं नंबरों पर दोबारा तिबारा कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब इस तरह की कोई बात आती है तो वह लगातार नकारात्मक इस तरह के लोग बात करते हैं, और जनता को इस ओर न्याय प्राप्त करने को प्रेरित ना कर केवल उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, और ये बताते हैं कि सभी लोग खराब हैं, सब बेकार हैं, कहूँ कुछ ना है साहब, ऊपर से लेकर नीचे तक। वह केवल इसलिए जनता को जागरूक नहीं होने देना चाहते, कल को वह बनेंगे तो जनता इसी रास्ते से उनके भी निजी स्वार्थ पूरे ना हो पाए, इसमें अवरोध उत्पन्न करेगी। इसलिए वह जनता का मनोबल, जनता का ध्यान इस ओर नहीं बढ़ाती। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो सरकार ने हर घर जल, नल से जल, पानी की टंकी, ये जो लोग कहते थे गांव में साहब विकास होता ही ना है, आज गांव में 7, 8 काम विकास के हैं, चाहे वह पानी की टंकी हो, कूड़ा निष्पादन केंद्र हो, सार्वजनिक शौचालय हो, विद्यालयों की स्थिति आप देख रहे हैं सुधरती हो, गांव-गांव सीसी बनने वाली हो। लेकिन ये दिन में कहीं गुणवत्ता के शायद कोई कमी होती है तो हम केवल चर्चा कर लेते हैं। कहीं भी 50 लोग अपने अपने फ़ोनों से इस ओर शिकायत नहीं करते। हमारे यहाँ जल का वितरण, जल का संचालन, जल कल विभाग द्वारा नहीं सही किया जा रहा है, पानी की टंकी सही काम नहीं कर रही, हमारे यहाँ लाइन नहीं पड़ी है, हमारे गांव की रोडें सही गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं की है। तो लगातार सरकार निर्देश दे रही कि जनता 1076 पर लगातार इन शिकायतों को दोहराने का काम करे। आप सब देखें कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो लगातार 1076 से हमारी समस्याओं का हल कराने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ग्राम पंचायत के चुनाव में ऐसे लोगों को लिए लड़ने के लिए प्रेरित करें। वह स्वयं नहीं कहें तो उनको 10, 20, 50 ऐसे लोग और 10, 20 परिवार भी यदि दृढ़ संकल्पित होकर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की ओर प्रेरित करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित ही ऐसे पढ़े लिखे और समाज सेवी और गांव के हित को आगे रखकर चलने वाले लोग जब ग्राम पंचायत की राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत का अलग ही दृश्य नजर आएगा।
लेकिन इसके लिए हम सबको भी अपने निजी स्वार्थों से हटकर ऐसे लोगों से जो शराब, मांस व अन्य प्रलोभन व कुर्मा खानदान का प्रलोभन का नाम लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनाव लड़ने का प्रयास करें, उनको हतोत्साहित करें, इनसे दूरी बनाएं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। आप सब ने सुना, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।